सर जैसे अभी हम लोग ने बात किया जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है अभी हम लोग का पढ़ाई का, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है हमारा लोग का कि जब हम 12 पास करते हैं उसके बाद से हमारा लोग का लाइन समझ नहीं आता। जैसे आपने कभी एक पिक्चर देखा होगा फेसबुक या व्हाट्सएप पे कि जो ट्रेन की लाइनें होती हैं, 10th का अलग रेलवे जो लाइन होता है, 12 का अलग दिखाया जाए, 12 के बाद जो रहता है उसके बाद अलग। तो वो लाइन के हिसाब से मतलब 12 पास करने के बाद हम लोग का ऐसा ही हो जाता है, किस लाइन पे जाएं। और अगर कोई समझाता भी है तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो ऐसा क्या है हम लोग के साथ दिक्कत? देखो ऐसा है अभय कि मैं भी चूँकि तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ तो यही स्थितियाँ आती हैं बिल्कुल कि क्या चुना जाए। तो सबसे पहले देखो सबका एक अपना सपना होता है, तो पहला प्रायोरिटी इसको दे कि किसी के कहने पे कोई विषय ना लें या कोई अपना करियर ना चुने। जैसे कि आप जब आपके सीनियर होते हैं कि ये लाइन चुन लो, ये लाइन चुन लो, इसमें ज़्यादा बेहतर है। आपने जो इंटर तक जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने साइंस साइड से पढ़ा तो आपका साइंस अच्छा है तो उस फील्ड का वर्क देखिए, क्योंकि जिस फील्ड में रहेंगे या आपका आर्ट अच्छा है, आप मतलब आर्ट से हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं तो आप उससे जो है सिविल में भी जा सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स लिए हुए हैं। दिक्कत तब होती है कि जब हम आते तो हैं प्रयागराज में, ठीक है, तो हमें जो गाइड करने वाले होते हैं, जैसे हमारी ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां में हम किसी एक को पकड़ेंगे तो सफलता मिल सकती है, लेकिन ये हम पांचों को पकड़ना चाहते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि इलाहाबाद में जब आते हैं, प्रयागराज में या कहीं भी आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि हर बच्चा जो है हर फील्ड का अलग अलग होता है। हमारे कुछ सीनियर्स भी होते हैं, वो अपना अपने अनुभव के आधार पर हमारा दिमाग डाइवर्ट करते हैं, और हमारा दिमाग जो होता है वो कोरा कागज़ का होता है, वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। सबसे पहले एक जब भी आप निकले, समझिए कैसे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन पढ़ाना मुझे बहुत बेस्ट लगता था, मतलब मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने उसी से संबंधित कोर्स किए। तो कहा ना कि जिससे शादी उसी से प्यार, वो ज़्यादा सफल होता है। फिर आप किसी और से शादी, किसी और से प्यार, फिर वो सफलता मिल नहीं पाती है, मिल भी गई किसी तरीके से तो वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो बच्चों को लगे कि मुझसे में इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो वही करें और उसी को पकड़ के चले, अंत तक तो मिल ही जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक बार सफलता नहीं मिलती तुरंत रास्ता चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, फिर नए तरीके में जाते हैं, फिर वहाँ भी नहीं मिलती, फिर हम तीसरा रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे प्रकार से हम कई रास्ते पकड़ते हैं, तो यही चीज़ से हम भटकाव आ जाता है। एक रास्ते को पकड़िए, लगातार पकड़े रहिए, सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपने हम लोग को इतना बढ़िया बताया। और इसी वजह से हम लोग भी आपसे ही क्या कहते हैं पहले वीडियो का शुरुआत किया है, क्योंकि आपसे जब कोई बात करते तो बीच बीच में ऐसा बात रहता था जो हम लोग को लगता था कि ये बात सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कि कुछ बातें आप ऐसी बोलते हैं जो एकदम बच्चों से हम लोग से एकदम मेल में रहता है, कि रियल लाइफ में जो हमारे लोग के साथ होता रहता है, जो गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं उसी के बारे में आप अच्छे से बता देते हैं। इसीलिए हम लोग आपसे क्या कहते हैं बात करने के लिए वो हुए थे। देखिए एक चीज़ और है कि बच्चा की समस्या क्या है ना, बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, आज का जो जनरेशन निकल रही है, आज का जो पीढ़ी निकल रही है, दिक्कत इस बात की है कि वो उसके अंदर पेशेंस थोड़ा कम रह गया है। वो रातों रात स्टार बनना चाहता है, रातों रात ऐसा कुछ कर दे, जादू की छड़ी चल जाए कि पैसे वाला हो जाए या उसके ड्रीम पूरे हो जाए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हमने कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ी है। आप स्वाभाविक रूप से सोचिएगा, कभी भी साइकिल से क्या बाइक आगे निकल सकती है? हमेशा बाइक ही आगे जाएगी, ये मतलब सत्य है। लेकिन वहाँ पे कछुआ खरगोश की कहानी क्यों प्रसिद्ध है? कंटिन्यूटी, जो कछुआ है ना वो कंटिन्यूटी का प्रतीक है, वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही वही चलता रहता है। कछुआ मतलब आज हम लोग की पढ़ाई क्या है, खरगोश टाइप की, कुछ दिन पढ़ाई किया फिर रेस्ट किया, फिर कुछ दिन पढ़ाई किया फिर रेस्ट किया, फिर इस अकॉर्डिंग जो है हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो कछुआ खरगोश की पढ़ाई से मतलब जो कहानी है उसको हम अपने जीवन पे लाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का जो जनरेशन है वो मोबाइल पे बहुत निर्भर हो गया है। ये सब मेन दिक्कत ये है, मोबाइल से मैं बहुत हर चीज़ मोबाइल से, मैं अभी लाइब्रेरी पढ़ता था तो वहाँ अपने जूनियर को या अपने समकक्ष को ही देखता था, तो 90% बच्चा जो मोबाइल से पढ़ता है, किताबों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो मेरी एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि प्रेम करना हो तो किताबों से करो, क्योंकि कभी धोखा नहीं देती। तो आप जितना किताब पढ़ेंगे आप में ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए बहुत तैयार हुई है कि करना चाहते इसमें मैं मदद करूंगा। सर हमारे मदद कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग का भी ऐसा साथ रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग भी बढ़ते रहेंगे।